हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द फिल्मिंग देसी। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हो फिल्मिंग देसी जुगाड़ू फिल्म मेकर। कई दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे थे फिल्मिंग के ऊपर। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अंदाज़ा आ रहा है ये कितना बड़ा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट या आज का एपिसोड्स, जहाँ पर हम बात करेंगे बजटिंग और कास्टिंग के ऊपर। फिल्म तो स्क्रीन पे डेवलप हो चुका है, टीम के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज आ चुका है। अभी कास्टिंग ये एक्चुअली होगा था प्री प्रोडक्शन का एकदम पहले वाला। अभी प्री प्रोडक्शन में मैं आऊँगा, जैसे आऊँगा मतलब टीम को बारे में आपको पता चल गया। अभी मैं प्री प्रोडक्शन में आऊँगा, उसके पहले स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने बना लिया, एक फिल्म मेकर ने बना लिया अपना स्क्रीन प्ले। अब वो जाकर कैसे अप्रोच करेगा, वो कैसे बजट एलोकेट होगा और उसके बाद कैसे कास्टिंग होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी ऑफ द फिल्मिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर कास्टिंग सही रहेगा, प्रॉपर कास्टिंग होगा, एक्टर अगर बढ़िया होगा, एक्टिंग अगर बढ़िया करेगा, तो वो फिल्म जो एक्चुअली फिल्म मेकर ने सोचा था मेरा फिल्म ऐसे बनेगा, वो बन सकता है। सो द प्रॉपर कास्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं फिल्मिंग देसी। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था प्रोड्यूसर का कुछ रोल है, वहीं से ही मैं शुरू करता हूँ क्योंकि कास्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके पहले बजटिंग होगा, ठीक है। स्क्रीन प्ले बन चुका है। मान लीजिए एक स्क्रीन प्ले है जिसका कैरेक्टर 5 कैरेक्टर है और 4-5 जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो इंटरली द 10 पीपल विल बी इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैं शॉर्ट फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, चलेगा। एक शॉर्ट फिल्म का भी एक बजट होता है। तो ये तो स्क्रीन प्ले हो चुका है। तो अब फिल्म मेकर क्या करेगा? वो खुद पैसा लगा सकता है। इन दैट केस ही विल बी द प्रोड्यूसर। मान लीजिए वो पैसा नहीं लगा सकता है, इज इंडिविजुअल एंड ही नीड्स मनी टू फाइनेंस दिस फिल्म, तो वो जाएगा एक प्रोड्यूसर के पास। मैंने पहले कहा था प्रोड्यूसर से मिलेगा, प्रोड्यूसर को बोलेगा कि पिचिंग करेगा। तो स्क्रीन प्ले में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी आप स्क्रीन प्ले बनाते हो तो उसका एक सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल जो प्रोड्यूसर वगैरह रहते हैं ना, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करो। तो सिनॉप्सिस शुड बी वेरी कैची सो दैट इट विल अट्रैक्ट द प्रोड्यूसर माइंड सो दैट ही कैन फाइनेंस दैट प्रोजेक्ट। तो सिनॉप्सिस एक बढ़िया सा सिनॉप्सिस होना चाहिए। मैं ये वाला अब देखो एक PDF मैं रिसेंटली ये फिल्म बनाया था जिसका नाम है लॉक ओ डाउन। 5 मिनट का 5-6-32 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म है लॉकडाउन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिनॉप्सिस लिखा था पहले, तो दैट इज अ सिनॉप्सिस। ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, मैंने खुद फाइनेंस किया था। अगर मान लीजिए कि ये फाइनेंस कोई दूसरा बंदा करता है तो ही हैव टू कन्विंस दैट पर्सन। इसीलिए मैं बताता हूँ कि पहले सिनॉप्सिस बढ़िया होना चाहिए, इट शुड बी कैची। सेकेंड कम्स प्रोड्यूसर बोल लिया गया बहुत बढ़िया फिल्म है हमको, मैं फाइनेंस करूँगा। अब बजटिंग होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बजटिंग के ऊपर ही हिसाब कर होता कि कौन कौन बंदा होगा। मैं अमिताभ बच्चन जी को हायर करूँगा या शाहरुख खान जी को हायर करूँगा या शाश्वत यादव जी को हायर करूँगा, ये सब एक बजट में हो जाएगा। पहले तो एक लुक्स होना चाहिए, उसके बाद बजटिंग। बजट हो जाना चाहिए, बिना बजट के मैं कास्टिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा बजट इतना है। अब इतने बजट में हमको ढूंढना पड़ेगा कौन बढ़िया किरदार है, जो बढ़िया एक्टर है जो इस किरदार को निभा सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए होगा एक प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करना चाहिए। तो ये बंदा लोग क्या करते हैं, ये मार्केट में चले जाते हैं, इन लोगों के पास खुद का डेटाबेस है और डेटाबेस में जब काम नहीं करता तो रिपीटेटिव हो जाता है। मैं भी खुद करता हूँ, हर प्रोजेक्ट में अलग अलग होता है। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत बंदे हैं उसको लगता है कि क्यों मैं इस बंदे को लेकर हर पिक्चर में काम नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। रियलिस्टिक फिल्म्स में जो होता है, जो मुझे नॉलेज है एक फिल्म बनाने का, जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसमें क्या रहता है कि अगर हर कैरेक्टर में को ढालना पड़ेगा, इसलिए ऑडिशन आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई एक प्रोजेक्ट बनता है, बड़े बड़े एक्टर का भी ऑडिशन होता है, इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे पता है कि वो एक्टिंग कर लेगा, लेकिन उनके चेहरा या उनका जो किरदार है उसके साथ उसको ब्लेंड होगा कि नहीं होगा। अगर ब्लेंड नहीं होगा तो इज़ वेरी, सिर्फ स्टार, बहुत बड़े बड़े स्टार को लेकर फिल्म बनाने में सिर्फ फिल्म नहीं चलेगा। मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से जिसे मैं कास्ट कर रहा हूँ उसके साथ वो ब्लेंड होगा कि नहीं होगा। मैं ज़्यादातर
फिजिकल लेवल्स में बात ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है ना, पहले वाले जो सिनेमाटोग्राफर थे वो लोग वो साइट में ही ऐसा चीज़ बनाते कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत कम होगा। लेकिन आज का जनरेशन जो है, आज का फिल्म प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। वो लोग शूट तो कर लेते हैं, उसके बाद पूरा पोस्ट प्रोडक्शन में डाल देते हैं। वो लोग अमेरिकन स्टाइल्स में जो जिस सॉफ्टवेयर रिलेटेड ज़्यादा फिल्म है, मैं उतना नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर साइट में ही उसको ऐसे बनाता हूँ सो दैट इट गेट्स। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि ये लोग मेकअप वगैरह करके उसको ढाल देता है, लेकिन मैं अगर एक मान लीजिए एक का चेहरे में एक बंदे को देखने से ही लगता है कि वो बहुत एक कॉर्पोरेट। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्री प्रोडक्शन का फाइनल स्टेज। कास्टिंग हो चुका है, बजटिंग हो चुका है, अब ढूंढना है, लोकेशन फाइंड करना है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बारीकी से। और उसके बाद की एपिसोड होगा प्रोडक्शन का, जो जहाँ पर हम लोग सिनेमाटोग्राफर के बारे में बात करेंगे, कैटेगराइज करके शॉर्ट्स के बारे में डिटेलिंग। ठीक है, तब तक के लिए प्रवेश को इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आप लोगों का मेंटर, एजुकेटर, फिल्म मेकर, आप जो भी कह सकते हो कह डालो, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलो, सो दैट यू विल गेट द फ्री ज्ञान ऑन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। आप और हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा फिल्म बना सकते हैं अगर आपका टेक्नोलॉजी या नॉलेज का बेस बेहतरीन है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, और कहता हूँ शब्बा खैर।